उसके बाद हान भी सियोइदो को समझाती है ये ऐड येरिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उसकी इमेज थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। इधर पार्क भी येरिन को समझाती है तुम्हारा पति तुम्हें कितना भी परेशान क्यों ना करे, ये ऐड तुम्हें कर लेना चाहिए क्योंकि वैसे ही परफ्यूम खत्म होने के बाद सब कुछ सबके सामने आ जाएगा, उससे अच्छा तुम ये मौका ले लो। घर जाके सियोइदो येरिन को कहता है तुम्हें ये ऐड कर लेना चाहिए, मैं लास्ट बार के लिए तुम्हारा फिक्र कर रहा हूँ, अगली बार से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। येरिन कहती है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। सियोइदो कहता है मेरा पहला प्यार वो वापस आ गई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये सुन के येरिन पूरी रात रोती रहती है। नेक्स्ट डे उसके ऐड शूट होता है तो वो ऐड एक मोबाइल का है तो ऐड अच्छे से शूट हो जाता है और हर जगह में येरिन के पोस्टर लगाया जाता है। लेकिन सुयेंग और उसकी सारी दोस्त मिलके येरिन की सारी पोस्टर को खराब कर देती है। तो उस मोबाइल का लॉन्च होने का डे आ जाता है। लॉन्च होने से पहले वहाँ पे लोगों का भीड़ हो जाता है और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि येरिन कुछ भी गलत नहीं कर रही है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, इसलिए सबको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। लॉन्चिंग के आधे घंटे में सारे मोबाइल बिक जाते हैं। ये सब देख के सियोइदो कहता है कि इंसान ऐसा ही होता है, जिससे हम हेट करते हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। तो एक पॉलिटिकल लीडर सियोइदो को एक डिबेट के लिए बुलाता है क्योंकि येरिन एक लड़की होके दोनों लड़कों के साथ रहती है, ये उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें लगता है ये चीज सोसाइटी के लिए खराब है। वो आदमी तो पहले सियोइदो को बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन जब सियोइदो प्यार के बारे में सबको कहता है जैसे हम जिसे प्यार करते हैं हम हमेशा उनके साथ ही रहते हैं और अगर हम उन्हें किसी और के लिए जाने दें तो ये सच्चा प्यार नहीं है। आप लोग ही बताइए हम तीनों ने क्या गलत किया, हम तो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहते हैं। तो सियोइदो की सारी बातें सुन के वहाँ के ऑडियंस तो उनको फुल सपोर्ट करता है और डिबेट में सियोइदो जीत जाता है। इधर ये दोनों भी उस शो को देख रहे थे। उसके बाद उसकी मम्मी येरिन को सियोइदो के बचपन की एक फोटो दिखाती है जो देख के येरिन को वो जाना पहचाना लगती है। नेक्स्ट डे येरिन उस मोबाइल की इनॉग्रेशन पार्टी में जाती है और रिबन काटती है। सभी तो येरिन को बहुत तारीफ करती है, उसकी वजह से इस मोबाइल की डिमांड इतनी हाई है। इधर तैजुन उसके मेकअप रूम में आता है और येरिन की मोबाइल चेक करने लगता है। तभी वहाँ पे तैजुन का गर्लफ्रेंड आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम तो कह रहे थे तुम अपने फैमिली के पास वापस जाने वाले हो, तो फिर यहाँ पे इस मॉडल के पीछे क्यों पड़े। तो उन दोनों में ऐसी बहस चली रही थी कि वहाँ पे येरिन आती है और कहती है तुम लोग मेरे मेकअप रूम में क्या कर रहे हो। तैजुन चुपके से उसके मोबाइल को उसके बैग में रख देता है, लेकिन परफ्यूम वाला बैग उसके हाथ में फंस के निकल आता है और वो उसे अपने पॉकेट में रख देता है। तो तैजुन के गर्लफ्रेंड तो येरिन पर ही गुस्सा करती है और उसको एक जोरदार चाटा भी मारती है। ये देख के तैजुन जबरदस्ती उसे बाहर लेके आता है। उसके बाद वो येरिन से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन येरिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और मिनसुक के साथ वहाँ से चली जाती है। तो मिनसुक उसके लिए एक डायमंड का हेयर क्लिप लाता है जिसके प्राइस सुन के येरिन उससे कहती है ये सब फालतू चीजों में पैसा उड़ा के क्या फायदा, इस पैसों से तुम एक जमीन खरीद सकते। तो मिनसुक उसे एक क्लिप पहना देता है। कुछ देर बाद येरिन देखती है कि उसके परफ्यूम की असर खत्म होने वाली है, बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपना परफ्यूम नहीं मिला। ये देख के वो बहुत डर जाती है क्योंकि अगर मिनसुक के सामने उसकी असलियत आ गई तो फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो किसी बहाने से गाड़ी से उतर जाती है और मिनसुक को बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगती है और मिनसुक भी उसका पीछा करता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे वहाँ पे येरिन नहीं मिलती क्योंकि तब तक येरिन मिंजे ही बन चुकी है और मिनसुक से बचने के लिए वो एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है, लेकिन मिनसुक उसे वहाँ पे देख लेता है। पहले तो मिनसुक डर के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर वापस आके उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। मिंजे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मिनसुक नोटिस करता है उसके कपड़े फटे हुए हैं और कहता है एक मिनट रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ और अपनी गाड़ी से मिंजे के साइज का एक रेनकोट लाता है और कहता है ये लो इसे पहन लो। मिंजे तो उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम अपने काम से कम क्यों नहीं रखते, लेकिन मिनसुक तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा के पुलिस स्टेशन के लिए लेके जाता है, लेकिन उसे तो वहाँ पे येरिन नहीं मिली थी, इसलिए वो येरिन को कॉल करता है और ये देख के मिंजे ही फिर से डर जाती है क्योंकि वो कॉल तो उसे ही आएगी और ऐसा ही होता है। लेकिन मिनसुक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है आपका फोन बज रहा है अब उठा लीजिए और कहता है पता है आपके पास जो बैग है सेम बैग येरिन के पास भी है, क्या आप येरिन को जानती है। मिंजे कहते हैं हाँ जानती हूँ। तो मिनसुक कहते हैं क्या आप भी उसे हेट करती है। मिंजे कहती है अरे नहीं वो तो बहुत अच्छी लड़की है। ये सुन के मिनसुक कहता है सच, आपको भी ऐसा लगता है। सच में येरिन बहुत अच्छी लड़की मेरा मुश्किल वक्त में उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन आज वो मेरे लिए मुश्किल में फंसी हुई है। मिंजे ही अपने मन में कहती है ऐसा नहीं है मिनसुक, और फिर वो गाड़ी रुक पाती है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना था। तो गाड़ी से उतरने के बाद वो कहती है मिनसुक तुम मेरे ड्रीम बॉय हो, मैंने मेरे बहुत से मुश्किल दौर तुम्हारे फोटो के सहारे गुजारी है,
और फिर वो बाइक के वहाँ से जाने लगती है। तो मिनसुक नोटिस करता है कि उसके बालों में जो हेयर पिन लगा हुआ है, कुछ देर पहले ऐसा सेम हेयर पिन उसने येरिन को गिफ्ट किया था और उस हेयर पिन का एग्जैक्ट सेम कॉपी तो बन नहीं सकता क्योंकि वो इस हेयर पिन को बनवाया था। इधर सियोइदो को मिंजे के बारे में पता चलता है तो फिर वो जिनक्यून से मिलने के लिए जाता है और कहता है मैं तुम्हारे मम्मी को बहुत पहले से जानता था। और ये सुन के जिनक्यून थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि सियोइदो जैसे बड़े डिजाइनर उसकी मम्मी को जानता है।